वेलकम बैक टू एजुकेशन हब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन कोई नया सा नाम नहीं है। एजुकेशन को हम हमेशा से सुनते हुए आए हैं। हम एजुकेशन ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। और एजुकेशन हम ले रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एजुकेशन के सही मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं। हम अक्सर क्या समझते हैं कि हमने एग्जाम्स दिए, हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आया, इट मीन्स हम बहुत अच्छे एजुकेटेड हो गए, है ना। हमने किताबें पढ़ ली, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, हम बहुत एजुकेटेड हो गए। हमने जो है गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली, हमने किताबें छाप दी, है ना। हमने बहुत सारा एग्जाम्स में जो है बहुत सारा लिख कर आ गए, अपना रट कर गए थे अच्छे से, खूब सारे पेजेस हमने भर दिए और हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो इट मीन्स कि हम एजुकेटेड हो गए। क्या एक्चुअली हम इसी को एजुकेशन कहते हैं? क्या एक्चुअली शिक्षा का सही अर्थ यही है? इसी को आज हम समझने वाले हैं। इसी को आज हम जो है देखेंगे कि हम एक्चुअली शिक्षा के सही मायने क्या है, सही एजुकेशन, रियल एजुकेशन हम किसे कहते हैं, और एक्चुअली एजुकेशन जो है वास्तविक शिक्षा होती क्या है। ठीक। अब अगर हम देखा जाए सही मायनों में, तो हमारी एजुकेशन, हम जिस दिन पैदा होते हैं ना, हमारी एजुकेशन तभी से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें कि जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो बोलना तो जानता नहीं, उसको कुछ समझ में भी नहीं आती, है ना। तो वो क्या, किस तरीके से अपनी माँ को, या जब उसे भूख लगती है तो किस तरीके से बुलाता है। अगर उसको पेट में दर्द है ना, अब वो बोल तो सकता नहीं कि मुझे पेट में दर्द है, मुझे दवाई दे दो, या मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना दे दो। वो किस तरीके से बताता है? तो वहां पर भी उसका एक, उस बच्चे का अपना एक तरीका होता है अपनी माँ को बुलाने का, है ना। अब चाहे वो रो के बुलाए, चाहे वो हाथ पैर हिलाकर बुलाए, चाहे वो कुछ इशारों से बुलाए, लेकिन वो करता है। उसको भूख लगती है तो वो अपनी माँ को बुलाता भी है, वो अपनी माँ को पुकारता भी है, और उसकी माँ जो है उसको जो भी फूड देती है, फीड कराती है, चाहे वो मिल्क देती है या जो भी खाना देती है ना, वो अपना पेट भरता है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर लेता है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारी जो एक बच्चे की एजुकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई, कि इट मीन्स उसको पता है कि मुझे भूख लगने पे अपनी माँ को कैसे बुलाना है। अगर बच्चा डर जाता है अचानक से, है ना, तो वो, उसको पता है कि उसकी सेफ्टी कहाँ है। वो वैसे तो माँ उसको अपनी गोदी से ही लगा के रखती है ना, लेकिन फिर भी अगर माँ कहीं आसपास है या कहीं दूर है, तो वो रो कर, उसको पता है कि मैं अगर रोऊंगा तो मेरी माँ जो है मुझे गोदी में ले लेगी, और मुझे जो है एक बहुत ही सेफ्टी का, सुरक्षा का जो एक एहसास होता है, वो उस बच्चे को फील होगा, वो अपने आप को सुरक्षित सुरक्षित महसूस करेगा। तो ये भी एक तरह की एक शिक्षा ही है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ना। अब जो है, अब बच्चे, जैसे कोई गढ़वाली फैमिली है ना, तो बच्चा जो है उसी भाषा को सुन सुनकर अपने परिवार वालों से, अपने भाई बहनों से, अपने दादा दादी से, अपने पेरेंट्स से, उसी परिवार में रह रहकर सुन सुनकर ही तो सीखता है ना। क्या ऐसा होता है कि कभी हमें अपने बच्चे को अपनी भाषा सिखाने के लिए कोई ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती है? या जैसे जैसे बड़ा होता है तो हम कहते हैं चलो भाई, अब हम लोग पंजाबी हैं, प्रॉपर पंजाबीज हैं, तो पंजाबी भाषा बहुत टफ होती है, तो अब इसके लिए एक ट्यूटर लगाया जाए, और जो है बच्चा जो है अब ट्यूटर से पढ़ेगा, तब उसको जो है पंजाबी भाषा आएगी, सीखेगा वो, है ना। क्या ऐसा करते हैं हम? नहीं, ऐसा नहीं करते। बच्चे जिस भी फैमिली से, जिस भी भाषा से उसकी फैमिली रिलेटेड होती है ना, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो गुरखाली हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी हो, बच्चा अपने घर में ही अपने परिवार वालों से, अपने भाई बहनों से, घर में जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हीं की भाषा, उन्हीं के कन्वर्सेशन को, वो जो बोलते हैं वही उनका बोला हुआ सुन सुनकर ही जो है अपनी भाषा को सीख लेता है। ये भी एक तरह की ही एजुकेशन है। और उसके बाद तो उसकी प्रॉपर एजुकेशन शुरू ही हो जाती है ना। 2-2.5 साल के बाद जो है बच्चे को स्कूल में डाला जाता है। पहले वो स्कूल में पढ़ता है, फिर वो अपना धीरे धीरे कॉलेज में जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो इस तरीके से उसकी जो है एजुकेशन शुरू हो जाती है। ठीक। तो ये है हमारा थोड़ा सा एक इंट्रो था कि एजुकेशन एक्चुअली होती क्या है। अब अगर हम इसको किताबी भाषा में जाए, किताबी, अगर हम कुछ एक दो डेफिनेशन से सीखें या समझने की कोशिश करें, तो पहली एक डेफिनेशन मैंने लिखी है जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही अच्छी बताई थी, कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन
विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, है ना। एजुकेशन है तो लाइफ है, जो समझे क्योंकि एजुकेशन मायनों में देखी जाए, अगर हम शिक्षित हैं तो ही हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित हैं तो ही हम अच्छे और बुरे में फर्क समझ सकते हैं। हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, ये सब हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन है ना। तो हम अच्छी एजुकेशन से या एजुकेशन से, ये एक सबसे पावरफुल वेपन है जिससे कि हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं या बदला जा सकता है। ठीक, दूसरे डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स द इंटरनल एक्सटर्नल। अभी हम बच्चे की बात कर रहे थे, ठीक। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन वो है जिससे कि हम बच्चे के अंदर की जितनी भी इनेट पावर्स होती है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं, है ना। ये अभी केवल डेफिनेशन है, अभी हम इसके एटोमोलॉजिकल मीनिंग पर आएंगे तो उससे जो है और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक। अच्छा चलिए, अगर हम इसके एटोमोलॉजिकल मीनिंग पर आए तो एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटम। 3 वर्ड्स हैं इसके जिनको हम मीनिंग में ले सकते हैं। एजुकेटम है, एडुसेयर है और एडुकेयर है, ठीक है। अब हम एजुकेटम की बात करें, अगर पहले एजुकेटम की बात करें, द लैटिन वर्ड एजुकेटम मीन्स टू ट्रेन। शिक्षित करना, सीखना, सिखाना, ये सब यही है। एजुकेशन का मीनिंग ये होता है सीखना, सिखाना, पढ़ना, है ना। तो अगर हम एजुकेटम की बात कर रहे थे तो एजुकेटम भी हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना है। यहां पर ये टूट जाता है। एजुकेटम को हम ई और प्लस ड्यूको से बनाते हैं, इसमें तोड़ देते हैं इसको, ठीक। अब ई का मतलब क्या है कि फ्रॉम इनसाइड। किसके इनसाइड? किसी बच्चे के इनसाइड मीन्स उसके अंदर की जितनी भी इनर स्किल्स है। अब इनर स्किल्स कौन कौन सी है कि बच्चे के अंदर बहुत अच्छा बच्चा जो है गाना गा सकता है ना। बच्चा जो है मैथ्स में बहुत अच्छा है, बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, बच्चा डांस में बहुत अच्छा है, बच्चे की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है ना। और भी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनको कि जो कि बच्चे के अंदर होते हैं, और एजुकेशन इन गुणों को ही बाहर निकालने का काम करती है, ठीक। और ड्यूको की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट एंड टू ब्रिंग अप। जिसका मतलब है ड्रॉ आउट, बाहर निकालना, है ना, लीड आउट, आगे की तरफ भेज धकेलना, और टू ब्रिंग अप, उनको फिर लाना। तो मीन्स क्या हुआ इसका, फ्रॉम इनसाइड टू ड्रॉ आउट मीन्स अंदर से बाहर की तरफ निकालना। जैसे कि अभी हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा, प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स द इंटरनल एक्सटर्नल। एजुकेशन क्या काम करती है कि बच्चे के अंदर की जितनी स्किल्स होती हैं, इंटरनल स्किल्स होती हैं, उनको एक्सटर्नल बनाने का काम करती है कि उन चीजों को, उन स्किल्स को बच्चा बाहर लेके आए। वो अंदर क्यों रहे, पूरी दुनिया देखिए उसको। अगर वो गाना गाता है बहुत अच्छा, तो वो हमारी जो बच्चे की जो स्किल है वो अंदर क्यों रहे। अगर वो मैथ्स में बहुत अच्छा है तो वो अंदर ही बच्चा दबाकर क्यों रहे। तो ये एजुकेशन ही काम करती है कि जो बच्चे के अंदर की स्किल्स होती हैं, इनर स्किल्स होती हैं, उनको बाहर लाया जाए और उनका फायदा पूरी दुनिया उठाए, बच्चा भी उठाए, है ना। वो उसमें अपना करियर बना सकता है, उसको आगे लेके जा सकता है, उससे बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हो सकते हैं, है ना। तो ये सारा काम जो है एजुकेशन करती है कि जितने हमारे स्किल्स होती है उनको बाहर लाती है, ठीक। ये है हमारा ई प्लस ड्यूको। अब अगर हम बात करें एडुकेयर और एडुसेयर की, दोनों देखने में अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग नहीं है। दोनों के मीनिंग भी एक ही है। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, टू लीड आउट, जैसे अभी हमने कहा बाहर निकालना, टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू एजुकेट, टू ट्रेन और टू डेवलप। सबका मतलब एक ही है कि एजुकेशन से शिक्षा देना, सिखाना, डेवलप करना, नर्चर करना, उसको आगे की तरफ बढ़ाना, अंदर की स्किल्स उसके बाहर लेकर आना, है ना, उसको अच्छे से सिखाना, उसको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना। तो ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम हमारी एजुकेशन ही करती है। तो ये है एजुकेशियर और एडुकेयर का मीनिंग। तो इससे क्या पता चला हमारा कि एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटम, एडुसेयर एंड एडुकेयर, की मीन्स
एजुकेशन जो है हमारी बच्चे की इनर स्किल्स को, जो भी उसके अंदर है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। अब अगर हम ये डेफिनेशन देखें, बाय एजुकेशन आई मीन द ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड सोल, जो भी उसके अंदर बेस्ट है उसको बाहर निकालना। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और हम जो है डिजायरेबल चेंजेस भी जो है ह्यूमन बीइंग में कर सकते हैं। अब अगर हम एजुकेशन की और बात करें तो एजुकेशन को हम हिंदी में शिक्षा कहते हैं। अगर हम शिक्षा को देखें तो शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से बनकर बना है। वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको समझा रही हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं तो आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं कि शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्ष और साक्ष, है ना। शिक्ष का मतलब फिर वही जानना है, शिक्षित करना है, पढ़ना है, सीखना है, ये सारे वर्ड जो है एक जैसे ही हैं। और साक्ष का मतलब होता है अनुशासन में रहना। तो इसका क्या मतलब है कि हमें शिक्षा लेनी है, अनुशासन में रहकर लेनी है। हम क्लास में बैठ रखे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम खूब शोर मचा रहे हैं कि भाई हम तो शिक्षा ले रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम केवल किताबों से जुड़े रहें, है ना। शिक्षा का मतलब किताबों के बाहर भी जाना है। हमें सिर्फ किताबों को नहीं जानना, हमें अपने बाहर की दुनिया को भी जानना है, हमें अपने दोस्तों को भी जानना है, हमें दुनिया में क्या चल रहा है उनको भी जानना है, हमें अपनी सोसाइटी को भी जानना है, हमें अपने आसपास के माहौल को भी जानना है ना। तो शिक्षा का क्या मतलब हुआ कि हमें शिक्षा लेनी है, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, हमें जानना है, लेकिन अनुशासन में रहकर जानना है। ये सारे काम हमें करने हैं, लेकिन अनुशासन में रहकर करने हैं। तो जो काम हम अनुशासन में रहकर कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं अनुशासन में रहकर, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। ठीक, एक और चीज, अब शिक्षा का अगर मैं आपसे एक कहीं पर हमारे एक्टर जो हैं आमिर खान जी हैं, तो उनका कहीं मैं एक बार शिक्षा के बारे में उनका मीनिंग पढ़ रही थी, तो उन्होंने ये बताया था कि उनकी जो एक 3 इडियट मूवी थी, वहाँ पर क्या था कि किसी ने क्वेश्चन किया, जैसे कि उनके मूवी से पहले जो है टेस्ट स्क्रीनिंग की जाती है, तो वहाँ पर किसी ने उनको पूछा कि आपकी मूवी में जो है आपको तो डिग्री मिली ही नहीं थी, डिग्री तो रणछोड़ दास को मिली थी, तो आपके जो है इतने सारे पेटेंट कैसे हुए, आप कैसे इंजीनियर बन गए। तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात ये कही थी कि ज़रूरी नहीं है कि डिग्री जो है वो हमारी एजुकेशन तय करती है, कि रणछोड़ दास को डिग्री भले ही मिली थी, लेकिन स्किल्ड कौन था, वो तो मैं ही था ना। तो इंजीनियर कौन बनेगा, मैं ही बनूंगा। ऐसा कहाँ लिखा है कि जिसके पास डिग्री होती है उसको हम एजुकेटेड कहते हैं। एजुकेशन जो है वो डिग्री की मोहताज नहीं होती। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड डिग्रीज, बट एजुकेशन इज व्हाट, एजुकेशन इज व्हाट वी लर्न। हम जो सीखते हैं वो एजुकेशन है। हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, है ना। केवल हम डिग्री को लेके क्या करेंगे कहीं पर हमने चीटिंग करके, कहीं पर हमने इधर उधर झांके पर्ची करके हमने पढ़ भी लिया, हमने फर्स्ट डिवीजन ले भी ली, लेकिन जब हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे हम उसको फेस नहीं कर सकते, हम 2-4 प्रश्नों के उनके जवाब नहीं दे सकते, हम इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको ठीक से नहीं बता सकते, तो ऐसी डिग्री का हम करेंगे क्या। तो वो पहली बात तो ये है कि वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो है कि जिसके लिए हमें पहले तो हमारा स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है ना। हम किसी पर मोहताज ना रहें। हम किस पर मोहताज हों, केवल अपनी स्किल्स पर। हम किसी पर डिपेंड ना हो, हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ना हो, हम सोसाइटी पर डिपेंड ना हो, हम लोगों पर डिपेंड ना हो। हम किस पर हो, हमारे अंदर काबिलियत हो, हम स्किल्ड हो, हमें नॉलेज हो, लेकिन कैसी नॉलेज हो, वो हमारे अपनी नॉलेज, हमने सीखी हुई नॉलेज हो कि व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानने की कोशिश करते हैं और हम क्या जान सकते हैं, है ना। व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं। हमें बच्चों को क्या सिखाना है कि सोचना कैसे है। हमारी लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स हम गूगल नहीं बता सकता, वो हमें कोई किताबें नहीं बता सकती, वो हमें कौन बता सकता है, हम कैसे सोचते हैं किसी के बारे में। इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे पास, गूगल भरा पड़ा है,
हम क्या करते हैं, हमें होमवर्क मिलता है, हम गूगल से कॉपी करके जो है अपनी नोटबुक में उतार लेते हैं। फ़र्क क्या हुआ, वहाँ पर भी वो स्टोर थी, वहाँ हमने उसको स्टोर कर दिया, लेकिन हमने जाना तो कुछ नहीं, हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में कि वो इन्फॉर्मेशन थी, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। एक्चुअली ये एजुकेशन है। हमें स्टोर तो वो ऑलरेडी है, गूगल भरा पड़ा है ना, गूगल भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं, हम गूगल में घुसे रहते हैं, हम किताबों में किताबों से पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या। लेकिन एक्चुअली एजुकेशन क्या है कि हम सोचते कैसे हैं। अगर हम गूगल से निकल कर अपनी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स को उससे हट कर सॉल्व करते हैं तो इट मीन्स वी आर एजुकेटेड, हम एजुकेटेड हैं। वो हमारी एजुकेशन एक्चुअली है ना, कि हम कैसे सोचते हैं। और बच्चों को भी हम सिखाएं कि जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो हमें कहीं गूगल पे नहीं मिलने वाली है, गूगल उनको सॉल्व करके नहीं देगा, लोग सॉल्व करके नहीं देंगे, हमें खुद सोचना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को हम खुद सोचेंगे कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, और जब हम सोचना सीख जाएंगे तो वही हमारी एक्चुअली एजुकेशन होगी, है ना। वही हमारी एक्चुअली एजुकेशन होगी कि हम सोचते कैसे हैं, हम प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलते हैं। सिर्फ किताबी भाषा, सिर्फ किताबों को पढ़ना, सिर्फ गूगल पे जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठे करना, दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन है इंफॉर्मेशंस को यूज कैसे करें, वो हमारी एजुकेशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन क्या है। अब इसको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने और समझाने की कोशिश की है कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कैसे काम करती है। ये मैंने बनाया है एक सनफ्लावर, और ये है हमारा एक सन। आपने देखा होगा सूरजमुखी का फूल, जब सूरज की किरणें सूरजमुखी के फूल पर पड़ती है तो वो कितना खिल जाता है, और जैसे ही धीरे धीरे होके शाम होती है, सूरज जब ढलता है तो सूरजमुखी का फूल जो है एकदम मुरझा जाता है। ठीक ऐसी ही हालत हमारी ही है। अब अगर आप सन को लें एज अ एजुकेशन और नॉलेज, है ना, और सनफ्लावर को लें आप एज अ पर्सन, कि यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर जो है एजुकेशन है। अब एजुकेशन की शिक्षा रूपी किरणें, सूरज की किरणें जब किसी इंसान पर पड़ रही हैं, जब तक पड़ रही हैं तो क्या है, इंसान बहुत खिला खिला रहता है, उसकी लाइफ में हमेशा लाइट रहती है, उजाला रहता है, वो बहुत खुश रहेगा क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो सारे काम बहुत अच्छे से कर रहा है, हर काम वो अच्छे से कर रहा है, अच्छी अच्छी नॉलेज ले रहा है, वो अच्छी जॉब कर रहा है, उसके पास अच्छा घर है, उसके पास अच्छे कपड़े, वो अच्छी लाइफ अपनी बिता रहे बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, है ना। क्योंकि क्या है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास नॉलेज है, और जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको वो यूज कर रहा है, वो सोच रहा है, समझ रहा है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में वो अपने एनवायरनमेंट में वो एडजस्टेड है, उसको पता है कि मुझे अपने आप को कैसे कहाँ एडजस्ट करना है। ठीक, दूसरी तरफ क्या है, अब शाम हो गई, जब सूरज ढल गया तो वहां पे हम क्या कहें, अंधेरा, है ना। अब अगर सपोज मान लो कि ये चला गया, एजुकेशन नहीं है, किसी की लाइफ से एजुकेशन चली गई, आउट हो गई, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या है, उसकी हालत ठीक ऐसे ही हो जाती है जैसे कि सनफ्लावर जो है शाम को मुरझा जाता है ना, कुम्हला जाता है। तो बस किसी की लाइफ से अगर एजुकेशन चली गई, एजुकेशन नहीं है, तो उसकी लाइफ भी बिल्कुल एक डार्कनेस में बदल जाती है, अंधकारमय हो जाती है, फिर उसे कुछ नहीं सूझता, है ना। आपने देखा है कि जो मजदूर हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, है ना, जितने भी ये लेबर हैं, ये क्या है, अनएजुकेटेड ही तो हैं, इनकी लाइफ में एजुकेशन नहीं है, इनकी लाइफ में नॉलेज ही है, तभी तो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, है ना। आपको मौका मिला है, ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप पढ़ें लिखें, एजुकेशन लें, तो आप लीजिए। उनकी गलती नहीं है कि वो ये काम कर रहे हैं, उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। अब अपनी लिविंग, खाना तो सभी को खाना है, तो वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं सीख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में फिर भी सीख रहे हैं। हम उन्हें अनएजुकेटेड भी नहीं कह सकते। जैसे कि हमारे पुराने ज़माने में लोग होते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते थे, लेकिन एक कहावत कहते हैं ना कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कड़े बहुत हैं। कड़े बहुत हैं क्या है कि अपनी लाइफ में उन्होंने इतने ऐसे ऐसे टाइम देखे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं, और जो है बहुत कड़ चुके हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से वो सीखे हैं, एक्सपीरियंसेस से उन्होंने लर्निंग ली, एक्सपीरियंसेस से वो जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अपना जो है अपने आप को डिपेंडेंट बनाए हुए हैं, इंडिपेंडेंट बनाए हुए, किसी पर फिर भी डिपेंड नहीं है वो। तो हम उनको जो है जो गांव के लोग हैं या इस तरीके के हैं जो ज़्यादा किताबों में नहीं पढ़े हैं, तो हम उनको भी अनएजुकेटेड
नहीं कह सकते कि वो जो है बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो वो देहाती हैं या गंवार है। नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन तो है उनके पास। अगर वो स्कूल नहीं गए तो क्या हो गया, बाहर की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, किताबों की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी क्या कहा कि एक्चुअली एजुकेशन वही है कि व्हाट वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। कैसे सोचते हैं हम, कि हमें हमारी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको किस तरीके से हम रिएक्ट करें। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस कैसे सोचें और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में गूगल में चले जाओ, गूगल नहीं बताने वाला है आपको कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करो। आपके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये हुई है, लेकिन अब आपको उससे कैसे निकलना है, आपको उस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, दैट इज एजुकेशन। ठीक है, तो ये है एजुकेशन। क्या है आपकी लाइफ में रोल, इस तरीके से आपकी लाइफ में जो है एजुकेशन का रोल है। अभी एजुकेशन के आगे जो है बहुत सारे मीनिंग है। अभी तो ये केवल एटमोलॉजिकल मीनिंग था, अभी इसके बाद हमारे पर नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, हमारे पास वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। इसको हम एक एक टॉपिक करके नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके लेंगे। आई होप तब तक आप इसको समझें और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कोई कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट होंगे वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए और इजी से इजी लैंग्वेज में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ जो है आगे की वीडियोज़ भी शेयर करूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।